की चीज है कि जो अंदाज अपना हकी लेकर मैदान लगा देता है। धीमे धीमे कदमों से संभवतः सादिक सुल्तान और शहजाद की जोड़ी देखने में नजर आ रहा है कि सादिक सुल्तान और शहजाद की जोड़ी ग्राउंड पर जाती हुई नजर आ रही है। तो मैं मोनू 11 के कप्तान से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपना क्षेत्ररक्षण फौरन सजा ले। अब इस टाइप का बैट्समैन का नाम बता दूं तो इस IGCL टेक्निकल ग्राउंड का फाइनल मुकाबला मोनू 11 रायपुर काजी के बीच इस ऐतिहासिक टूर्नामेंट का ये ऐतिहासिक मुकाबला। देखते हैं कि IGCL टेन का खिताब किसके सरों पर, ताज किसके सरों पर नजर आ रहा है। इस IGCL टेन का जो खिताब है वो किसके ताज किसके कंधों पर नजर आएगा। जो यूपी उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपनी बाखूबी नौकरियां और अपनी जिम्मेदारी को अंजाम देते हुए आज क्रिकेट की दुनिया में IGCL ग्राउंड का 10 के इस ग्राउंड पर नजर आ रहा है। मिस्टर अंपायर का खड़ा हुआ मैच शुरू और 6+6 ओवरों का यह मुकाबला फाइनल मुकाबला। और पहले मैच अतिरिक्त के साथ खाता खुला और यह मैच मैं बता दूं कि 6 ओवरों का है। पहला ओवर चल रहा है और पहली गेंद वाइड है। तो देखिए कितने रन बनाती इस फाइनल मुकाबले में टीम रायपुर काजी। धीरे धीरे कदमों से अच्छी गेंद दो बैट्समैन स्टॉप पर 1 रन पूरा किया। इस 1 रन की सहायता से टीम का स्कोर 2 रन। तो हमारे साथी कमेंटेटर मास्टर साहब, तो आप बताएं इस फाइनल मुकाबले में 6 ओवरों का मैच है तो कहां तक रायपुर काजी कितने स्कोर तक पहुंच पाती है, कितने? अगर यहाँ पर 80+ स्कोर देखा जाएगा तो एक खूबसूरत स्कोर का देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल मैं पिछले मैच की बात करूं तो रायपुर काजीपुर ने 6 ओवर में संभवतः 24 रन बनाए थे। 6 ओवर में भाई 6 ओवर में रायपुर काजी ने 124 रन बनाया था और 125 का टारगेट दिया था। तो कहीं ना कहीं वो काबिलियत वो हुनर जानती है यहाँ पर रायपुर काजी के बल्लेबाज सादिक सुल्तान और मिस्टर शहजाद जी। तो उन्हें जो जिम्मेदारी निभा रहे हैं बॉलिंग की फाइनल मुकाबला। इस फाइनल मुकाबले का मंजर आप देखिए, चारों तरफ जब तक भरे हुए हर तरफ पब्लिक नजर आ रही है। क्रिकेट प्रेमी हर तरीके से अपना देश की टीम जिनके मेहनत और मोहब्बत के बाद ये टूर्नामेंट अपने कामयाबी की तरफ पहुंच चुका है। तो सुल्तान के लिए वहां पर से जब तक इसको कलेक्ट करता दोनों बैट्समैन ने आसानी के साथ अपना छोड़ दिया और स्कोर कार्ड पहुंचा है 3 रनों पर पहले ओवर की प्रगति पर। देखा भी तैयार मिस्टर उदय, काफी जिम्मेदारी होगी मिस्टर उदय के कंधों पर मोनू 11 कप्तान की जानिब से। ये पॉइंट लेकिन आसानी के साथ पूरा कर लिया दोनों बैट्समैन सादिक सुल्तान और मिस्टर शहजाद। और स्कोर कार्ड क्या पहुंचा है 4 रनों पर फाइनल मुकाबला सुल्तान मोनू 11 कप्तानगंज वर्सेस रायपुर काजी। एक बार से तैयार उदय, अच्छी क्लीन बॉल सादिक सुल्तान, काफी जबरदस्त से मछली फंसाया है चार में बॉल मिस्टर उदय। जबरदस्त आघात लगता हुआ रायपुर काजी को, काफी उम्मीद थी कैप्टन रायपुर काजी को सादिक सुल्तान से, कहीं ना कहीं उस उम्मीद पर पानी फेरता हुआ नजर आ रहा है मिस्टर
उस उम्मीद पर पानी फेरता हुआ बॉलर मिस्टर उदय और जबरदस्त सफलता दिलाई टीम दोनों 11 कप्तानगंज को बॉलर मिस्टर उदय। अब उनका स्थान लेने आ रहे हैं न्यू बैट्समैन मिस्टर माजिद। काफी जिम्मेदारी होगी एक खूबसूरत स्कोर कार्ड की तलाश है यहाँ पर रायपुर गाजी को। जिस तरह से उन्होंने बॉल ग्राउंड पर दे दिया जाए। 4 बॉल हुई है। स्कोर बॉल मालूम बता रहे हैं कि 4 बॉल पर और 4 रन पहले ओवर की 75 और निर्धारित एरिया में ये सीमा का सफर 6 रन की 4 रन पार का इशारा है बाकी। तो आईजीसीएल के स्टेट में अंपायर का इशारा 4 रन। काफी मजे अंपायर अनुभवी अंपायर मिस्टर रवि मिश्रा जी। और मैं ऑडियंस से बार बार अपील कर रहा हूं कि आप जो कुछ चाहिए उसी को बताएं, उसी अटान पटान फैसला ना दे। अगर आपसे पूछा जा rहा है तो जो हकीकत वही बताएं। एक बार फिर तैयार मिस्टर फैजान माजिद उदय की गेंद का सामना करेंगे माजिद। ओवर समाप्त। 1 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर कार्ड क्या पहुंचा है 8 रनों पर 1 विकेट साबिक सुल्तान के रूप में। मिस्टर शशिकांत सामने है बल्लेबाज वही खूंखार बल्लेबाज शहजाद। बेहतरीन गेंद कवर की दिशा में गेंद को खेला है कि सीधा रेखा बोले बाहर 4 रनों के लिए। बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए मिस्टर शहजाद। जिस तरह से साजिद सुल्तान का विकेट गिरा था मार साहब थोड़ा से जरूर निराश होंगे साजिद कि अपनी टीम को कुछ योगदान नहीं दे पाए। इसी बीच एक बार फिर दाएं पर तैयार शशिकांत सामने है बल्लेबाज शहजाद। बहुत ही बेहतरीन गजब का सिलसिला बल्लेबाज शहजाद ने लॉकडाउन 6 लगाया शशिकांत के गेंदों पर मिस्टर शहजाद ने। काफी लंबा रन है 15 से 20 कदमों का रन है। सामने है बल्लेबाज शहजाद। लाइन डाउन होकर रवि से गेंदबाजी करेंगे शहजाद के लिए। बहुत खूबसूरत भरी बल्लेबाजी करते हुए मिस्टर शहजाद शशिकांत को बहुत बेहतरीन तरीके से पहुंच चुके हैं और बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं मिस्टर शहजाद। एक बार फिर बारी पर तैयार शशिकांत शहजाद के लिए। लगभग 15 से 20 कदमों का रन ओवर रन कर गेंदबाजी करेंगे। अगली गेंद शहजाद के लिए। बेहतरीन गेंद थी हर चीज की दिशा में गेंद को खेला है दोनों साइड टीम कैप्टन जब तक गेंद को फील्ड करते दोनों बल्लेबाजों ने अपना 1 रन मुकम्मल पूरा कर लिया। स्कोर कार्ड का पहुंचा 25 रनों पर। खूंखार बल्लेबाजी करते हुए मिस्टर शहजाद तो पहली बार सामना करेंगे बल्लेबाज माजिद लफ्ती। अगली गेंद बहुत बेहतरीन खूबसूरत भरी बल्लेबाजी को वही बल्लेबाज करते हुए साफी ग्राउंड पर ऐतिहासिक मैदान पर फाइनल मुकाबला जारी है। मोनो 11 कप्तानगंज रायपुर गाजी के बीच। इसी बीच बहुत ही बेहतरीन गेंद थी। थामे के ऊपर से गेंद को खेलना चाहते थे और बेहतरीन गेंद इस गेंद पर अच्छी वापसी करते हुए मिस्टर है ये आने वाला बताएगा। मैं ये कह दूं कि फैसला ही करेगी, अब फैसला ही करेगी, हवाएं ही फैसला करेगी। रोशनी का जिस दिए में जान होगा वो दिया रह जाएगा। बहसाब के बल्ले से गेंद सीमा रेखा की तरफ जाती हुई जब तक माना फील्डर गेंद को फील्ड करता दोनों बैट्समैन ने दौड़ करके 2 रन पूरा किया। मिलेगा 4 रन 6 रन मिलेगा।
चोट आ गई है क्या मिस्टर सहवाग को? प्रधान जी तो इस 6 रनों के साथ स्कोर कार्ड जहां पहुंचा है 37 रन में आए हुए तमाम दर्शकों का बार बार स्वागत और अभिनंदन करता हूं। एक बार फिर तैयार मिस्टर उदय सामने होंगे सहवाग खूबसूरत बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं, बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। ये अहम मुकाबला फाइनल मुकाबला जो मंजर यहाँ चल रहा है, ये टूर्नामेंट जो आप देख रहे हैं ये फाइनल मुकाबला है IGCL का। तो मैं बार बार शुक्रिया अदा कर रहा हूँ जनाब मिस्टर सुधीर मिश्रा जी का। एक बार फिर तैयार ये तो देखा ही नहीं कि सीमा रेखा से 6 रनों के लिए एक विश्वास जब पूरी तरह से पिच को पर हो जाए, ये इसकी रफ्तार को समझ लिया जाए तो ये उम्मीद, ये कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक पैदा हो जाता है बैट्समैन के अंदर और ये सीमा रेखा से बाहर। तो सोनू भाई पिछले टूर्नामेंट पिछले मैच में अभी भी पिछले मैच में इसी अंदाज की बैटिंग किया था यह बैट्समैन मिस्टर सहवाग। कहीं ना कहीं ये मैच के दौर में भी हो सकता है। एक बार से तैयार कहीं ना कहीं विकेट लेना होगा मिस्टर उदय को, इसको रोकना होगा, इसको की खूबसूरती में कहीं पैदा करना होगा। तो मिस्टर उदय को ये सहवाग का विकेट बहुत जल्द ही हासिल करना होगा वरना इसको का एक अलग नंबर होगा, एक दिलचस्प होगा। तो 35 रन बना करके स्ट्राइक पर मौजूद है मिस्टर सहवाग। ये लेकिन बहुत फील्डर से दूर गए, लेकिन एक रन से नहीं रोक पाएंगे दोनों बैट्समैन को और इस एक रन के साथ स्कोर कार्ड जा पाता है 48 रनों पर तीसरे ओवर की प्रगति। संभवतः ये मिस्टर उदय की लास्ट गेंद होगी इस ओवर की। तो मैं बार बार यही बता रहा हूँ सोनू भाई, अभी इस गेंद के बाद मैं आपसे यही पूछ रहा हूँ कि किसी भी प्रोग्राम और किसी भी टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए जो अहम भूमिका निभाती है दर्शक, उसका हमें पूरा सहयोग मिल रहा है कि नहीं, ये मिस्टर सोनू जी बताएं। जी दर्शक हमारे बहुत ही सपोर्ट कर रहे हैं, इस ग्राउंड का लुत्फ भी उठा रहे हैं। जैसा कि आपने कल ही देखा होगा जब मैच कुछ क्षणों के लिए रुका हुआ था यानी कि बंद था, तो काफी दर्शक यहाँ पर आए और बड़ा बेसकीमती समय निकाल कर यहाँ पे मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ दर्शकों का। अच्छी गेंद थी, इस तरह से ओवर समाप्त होता हुआ एक सफल ओवर मिस्टर रोहित का सॉरी उदय का। देखते हैं टीम कैप्टन मोनू 11 की तमाम लोगों को मैं बुलाता हूँ कि चले आओ इस ग्राउंड में और एक अच्छा मुकाबला का आनंद ले। रनों का अंबा बल्ले में लगता है भगवान ने वो खूबी दे दी है और काबिलियत दे दी है। तो मुझे ये ऐसा लगा सोनू भाई कि ये फूल है या है कोई परी जो सहजाद की बल्ले सिर्फ गेंद के पीछे है पड़ी। एक बार फिर तैयार है बॉलर मिस्टर दिव्यांशु की गेंद का सामना करेंगे सहजाद। कामयाबी भी हासिल किया कहीं ना कहीं पूरा प्रेशर में डाल दिया है मिस्टर सहजाद और मैजिक के जरिए। तालियों के साथ इस टूर्नामेंट का स्वागत करें आप तमाम दर्शक, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत मुकाबला देखने को मिल रहा है। कभी पहली ताली यहाँ पे चल रही है फाइनल मुकाबला का। मिस्टर दिव्यांशु अपने स्केल का पहला टीम का शॉट लेके आए हैं मिस्टर दिव्यांशु, उन्हीं के सामने मौजूद है मिस्टर सहवाग और अंपायर का समझौता ऐसा है
दिशा से भटके मिस्टर दिव्यांशु और अंपायर का इशारा राइट पर, क्यों नहीं भटकेंगे, हर गेंद से, हर तरीके से, हर जरिए से रन हासिल कर रहा है मिस्टर सहवाग। एक बार फिर तैयार दिव्यांशु, अंपायर का इशारा बाकी है, अंपायर को यार शहजाद भाई बहुत आप खैर रखिए, आप इतना क्यों जोड़ते हैं? बहुत ही मजे, बहुत सुलझे, बहुत अनुभवी, बहुत लोकप्रिय हमारे अंपायर हैं मिस्टर रवि मिश्रा और आरती यादव जी। आप वक्त दीजिए, इसलिए अमनाथ के लिए तो जाने जाते हैं मिस्टर रवि मिश्रा जी। एक बार फिर तैयार दिव्यांगों की अगली के सौगात के लिए सम्मानजनक स्कोर, लेकिन जब तक फील्डर गेंद को फील्ड करता, थ्रो करता, दोनों बैट्समैन ने दौड़ करके अपना स्कोर बना और स्कोर कार्य पहुंचा है 61 रनों पर। 14 गेंद का 47 रन बना करके स्ट्राइक पर मौजूद है मिस्टर सहवाग, क्रीज पर मौजूद है मिस्टर सहवाग। 14 गेंद का सामना करके 47 रन बनाए हैं, मात्र 3 रन दूर है अपने आत्मकथ से मिस्टर सहवाग। एक बार से तैयार दिव्यांशु, सामने है मिस्टर माजिद। बैट और बॉल का ठीक तरीके से संपर्क नहीं हुआ, विकेट कीपर ने बाकी का काम पूरा किया और डॉट बॉल। चौथे ओवर की प्रगति पर स्कोर कार्ड देखा जा रहा है 61 रनों पर। तो मैं दूर से आए हुए सभी तमाशा साथियों को बताना चाह रहा हूँ, ये ICCI टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला चल रहा है। मोनू 11 कप्तान यूनिवर्सिटी रायपुर का जी के लिए किसी फील्डर के पास कोई मौका नहीं, पूरी तरह से गेंद पर अच्छे से सबक ले रहा है बैट्समैन मिस्टर माजिद और गेंद सी मारेगा से 6 रनों के लिए और इस 6 रनों के साथ स्कोर कार्य पहुंचा है 64 रनों पर। ये चाहिए कहते भाई, ये क्या अंपायर की बात करने जा रहे हैं? ग्राउंड से पहले रूल बोलने की ग्राउंड में जा रहे हैं और आपके हाथ में ना तो कोई बैट है ना तो बॉडी का बैटर है, धोनी है ऐसे चलते हुए ऐसे ना जाइए, या तो पानी लेके जाइए या तो बल्ला लेके जाइए, यहाँ पे ऐसे मैच की तौहीन मत करिए। जी दोबारा ऐसी गलती करेंगे तो 5 रन माइनस कर दिया जाएगा रायपुर काजी आपका, कैप्टन आपका रायपुर काजी। अगर दोबारा इस तरह की एक्टिविटी की तो आपका 5 रन माइनस कर दिया जाएगा। ये आपको सख्त चेतावनी दी जा रही है, आप मजदूर ना करें, लाचार ना करें, ऑर्गेनाइजर को सख्त कदम उठाना पड़े। आप इस सफल टूर्नामेंट में किसी तरह से कोई भी किसी भी तरह का कोताही न करें। एक बार फिर तैयार दिव्यांशु, सामने है मिस्टर माजिद, जी सफल विकेट हासिल किया यहाँ मिस्टर माजिद का दिव्यांशु ने और कैच आउट होकर के पहले वहां तक चले जा रहे हैं मिस्टर माजिद। तो उनका स्थान लेने के लिए नए बल्लेबाज इस समय जा रहे हैं महमूद बादशाह। तो मैं बता समापन किया जाएगा, अंजाम तक इस टूर्नामेंट को पहुंचाया जाएगा। हम सबके कहते नेता, हम सबके बड़े भाई जनाब शकील अहमद साहब ब्लॉक प्रमुख औरैया, जनाब शकील अहमद साहब ब्लॉक प्रमुख औरैया, जनाब फारूक वाजमी साहब डायरेक्टर परिवर्तन कोचिंग इलाहाबाद। जब पहुंचा है 67 4 ओवर की समाप्ति के बाद ओवर डालती जी, बॉल दे दे ग्राउंड पर, बॉल ग्राउंड पर पहुंचा दे, ऑल क्या हो जाए, बॉल ग्राउंड पर पहुंचा दे। तो मैं ऐलान कर रहा था कि हमारे बीच जहां भी हो फौरन इस ग्राउंड पर तशरीफ लाए और मैं जिगरू पहली के शहजाद के लिए
और केसी वाले का सेवा के लिए और इसी 6 रनों के साथ शतक पूरा करता हुआ मिस्टर सहवाग 15 गेंद 53 रन और स्ट्राइक पर मौजूद मिस्टर सहवाग जुगनू की पहली गेंद को केसी वाले का सेवा 6 रनों के लिए भेजा मिस्टर सहवाग। तो मैं बार बार यही बता रहा था कि इस खूबसूरती में और इजाफा कैसे हो गया, तो पता चला हमारे मेहमान आने वाले हैं। हमारे मेहमान जनाब मिस्टर शकील अहमद साहब, ब्लॉक प्रमुख जनाब फारूक आजमी साहब 73 जनाब फारूक आजमी साहब, समापन कोचिंग के डायरेक्टर एल आवाज, एक बार फिर तैयार जुगनू, सामने है सहवाग लेकिन उसे दूर जब तक इसको कवर करता दोनों बैट्समैन ने दौड़ करके अपना छोड़ दिया और इस प्रकार का पहुंचा है 74 पांचवें ओवर की 75। एक बार फिर अपने बाएं पर तैयार है गेंदबाज जुगनू, सामने है बल्लेबाज मामूद बादशाह, पहली बार सामना करेंगे जुगनू की गेंद पर बादशाह, बहुत ही बेहतरीन गेंद थी और रन जी हाँ, आपको बाहर जाना पड़ेगा, काफी निराश होंगे बल्लेबाज सहवाग। बड़ी कामयाबी मिलती हुई मोनू लेवल कप्तान मंशू, रन आउट के रूप में आपको बाहर जाना पड़ेगा। काफी बेहतरीन विकेट, काफी निराश भी होंगे बल्लेबाज सहवाग। सोवर किंग यानी कि विक्टी बेहतरीन स्कोर कार्ड का पहुंचा 80 रनों पर, मैच का सेकंड लास्ट ओवर करता है जुगनू। जी हाँ, अगर जो भी दर्शक के रेंज में गेंद आती है स्कोर कार्ड का पहुंचा 86 रनों। इस गेंद पर दर्शक वोटिंग करेंगे। इस ओवर की लास्ट गेंद है, दर्शक वोटिंग करेंगे, बड़ी मजा आएगा। इस ग्राउंड पर कमेंट्री बन रहेगी। बेहतरीन सिक्स लगाया पॉइंट बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। हर छक्के पर सर्वेश प्रजापति की तरफ से 50 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। 33 ओवर को इसी एक बार फिर पानी आपका तैयार, बेहतरीन 6 रनों के लिए। जी हाँ, 50 रुपए का हथियार हुआ। स्कोर कार्ड का पहुंचा 98 रनों पर। एक बार फिर बॉल तैयार है दिव्यांशु, लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज 33 ओवर तैयार। और 100 रुपए का इनाम आपने नाम कर लिया है सर्वेश प्रजापति की जानिब से। एक बार फिर तैयार कुछ कहने के लिए बस ये कह दो कि ये हम सकते नहीं जो हवा में निकल जाए, हम सकते नहीं जो हवा में निकल जाए। आदियों से कह दो आदियों साथ में रहे। उस मिस्टर विक्की 6 बार से छोटे पुराने लग चुका है इस ग्राउंड पर। अगर ये लगता है तो दूसरा होगा, ठीक है। यू कह दो कि 7 गेंदों पर लगातार
के लग चुके हैं। कमेंट्री बन जाएगी इस गेम का जनता कमेंट्री बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। स्कोर कार्य पहुंचा है 116 रनों का। मुझे लगा कि 134 का लक्ष्य पूरा करता ही नहीं, लास्ट किए गए जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं तो 116 रन चुका है। हमारे हम सबसे चाहते बड़े भाई हमारे शकील अहमद थी ब्लॉक प्रमुख सबके बड़े भाई ये सीमा रेखा तरफ जा रही है, निर्धारित सीमा रेखा के अंदर दो है। जी हाँ, जब विकास मेन कैमरा जो चला कर तब सही था लेकिन हम ना सही चलते मैं बता दूं कभी इसके पहले जो हुआ करते थे बॉस 11 के फाइनेंशियल डायरेक्टर मिस्टर संजय यादव जो करतौलिया की सर्जरी से ताल्लुकात रखते हैं, और अनिल यादव वो एक प्रसिद्धि सहारा हॉस्पिटल के मालिक सुनील यादव करतौलिया हमारी कमेटी शुक्रगुजार है जो अपना देश के कीमती समय निकाल कर इस ग्राउंड पर आए हैं। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। इसी भी के विशाल सिमोनों के लिए बेहतरीन हमारे का अंदर 2 रन स्कोर कार्ड का पहुंचा 4 रनों पर पहला विकेट है विशाल के द्वारा। अच्छी बल्लेबाजी करनी पड़ेगी दोनों ही बल्लेबाजों को, काफी जिम्मेदारी होगी। इसी बीच अगली गेंद विशाल की मोड़ों के लिए बेहतरीन गेंद पूरी तरह से छुड़ाया बल्लेबाज को, वाइड की मांग कर रहे थे बल्लेबाज, लेकिन अंपायर का बाउंस का इशारा हुआ। बड़ा कंपटीशन गेंद विजय के बाद सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में, जबकि हमारे पास जब से व्यवस्था रही है ना 2015 जब माइक्रोसॉफ्ट तब से अगर सिस्टम सब राहबन के कुछ जानकारियाँ होना बेहतरीन गेंद थी, बल्ले का बाहरी किनारा लिया, लंबा पे जाए गई है गेंद। और के साथ और कंटेंट बनाओ अलग अलग चैनल बना के डाला कर परमानेंट ना रहते ना। तो कोनो ओबीएस सिस्टम हो लंबा खर्चा काफी जिम्मेदारी होगी। बेहतरीन गेंद रिवर्स खेलना चाहते थे लेकिन बल्ले का बाहरी कैमरा 1 लाख के आसपास आवत है, सही तरीके से बल्ले पे आई लाइन मिल जाए। दोनों बल्लेबाज मैदान में सुरक्षित। दर्शकों से भरा हुआ ग्राउंड, शाहपुर का ऐतिहासिक मैदान। हमारी कमेटी शुक्रगुजार है जो अपना देश कीमती समय निकालकर इस ग्राउंड पर आते हैं, अपना समय देते इसी बीच अगली के जी समर्पण कोचिंग के डायरेक्टर दोनों में आज हमारे बीच तकरीब ला चुके हैं और एक इतना खूबसूरत मुकाबला देखने को मिल रहा है। मोनू 11 कप्तान वर्सेस रायपुर काजी। 123 के जवाब में 1 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर कार्ड पहुंचा है 11 रनों पर। वाइड की मांग मोनू, अल्लाह का चक्कर छोड़ो मिस्टर मोनू जी, अल्लाह का चक्कर छोड़ो, पैर की दरिया पार करो। वाइट और लो की अपील पे ज्यादा प्रयत्न करें, बल्ले से नम निकालिए मिस्टर मोनू जी। एक बार से तैयार नहीं कर लीजिए, बैट और बॉल का संपर्क है नहीं, लेकिन अंपायर का इशारा लेग पाई तो ये बैट से कोई संपर्क नहीं। अतिरिक्त के रूप में मिलता हुआ टीम मोनू 11 कप्तान व्यक्ति को। तो मैं ये कह रहा था
कि तूफानों से आग मिलाओ, सैलाबों से वार करो, तूफानों से आग मिलाओ, सैलाबों से वार करो, अल्लाह का चक्कर चारों पैर के दरिया पार करो। इसकी जरूरत है मोमिन और कप्तानगंज के दोनों बल्लेबाज को। एक बार फिर तैयार साहिल गिलमान फरहान के लिए बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं। संभवतः ये डालवाल होगी, लेकिन सेकंड अंपायर का इशारा आ रहा है कि हम बाउंस को या क्या नो जी जी तो एक बार भी तैयार मिस्टर साहिल से सामने है गिलमान फरहान। काफी अच्छी जिम्मेदारी होगी, इन्हें को कुछ करना होगा, इस मुकाबले में जीत हासिल करनी होगी। तो साहिल के लिए ठीक तरीके से बल्ले से ये आई नहीं, लेकिन जे के तो दोनों बैट्समैन ने अपना छोर बदला। फाइनल मुकाबला का सेकंड पारी चल रही है मोनू 11 कप्तान में। इनको अपने बल्ले से कोई ना कोई यहाँ पर करिश्मा दिखाना होगा। न हम सफर न किसी हम नसीब से निकलेगा, न हम सफर न किसी हम नसीब से निकलेगा, हमारे पास का काटा हमें से निकलेगा। काफी को कुछ करना होगा अपनी नैया को पार कराने के लिए। साहिल सिंह अपने इस खेल का पहला और टीम का दूसरा ओवर लेके आए हैं मिस्टर साहिल सिंह। उनके सामने है लेफ्ट हैंड के बल्लेबाज मिस्टर मोनू। वहां पर निर्धारित क्षेत्र में गेंद गई 2 रनों के लिए और 2 रनों के साथ स्कोर कार्ड में इजाफा हुआ और इस 2 रनों के साथ स्कोर कार्ड जा पहुंचा है 15 रनों पर 123 के जवाब में। कुछ ना कुछ करो, कुछ ऐसा बेहतर बैट खेलो, कभी बॉल आधी तो कभी बैट आधी, लेकिन कुछ ना कुछ कर लो यहाँ पर मिस्टर मोनू। और गेंद भरा खेल दिया है केसीआर ऐसे बात खेलने के लिए, क्योंकि यहाँ पर एक करोड़ों की स्थिति नजर आ रही है। और अंपायर का इशारा ओवर की तरफ की एक और ओवर करा, 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर कार्ड क्या पहुंचा है 21 रनों पर। जब तक फील्डर गेंद को फेल करता है, थ्रो करता है, बैट्समैन ने चहलकदमी के साथ अपना छोड़ बदला। बॉल और साइड के बीच जंग के जारी। तो मैं ये कह दूं कि इधर आके दमगर हुनर आजमाते हैं, इधर आके दमगर हुनर आजमाते हैं, तो तीर जिगर आजमाते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर बॉल आगे की तरफ ये फील्डर मौजूद, किसी के पास कोई चांस नहीं। आपको देखा मिस्टर टोनी मोदन। धन्यवाद। तो अच्छी बल्लेबाजी करनी पड़ेगी, लंबे लंबे हिट लगाने होंगे, क्योंकि पहाड़ जैसा लक्ष्य है सामने आपके। तो इधर कुछ समझ नहीं पा रहे हैं कि जब इस तरह से आपका स्कोर किया था विपक्षी टीम ने, तो आदि कहीं रुके हैं, थोड़ा सा जरूर पछतावा होगा उनको इस सीरीज अगली के विशाल की दोनों के लिए। बाकी हुई और क्या हमारे अंपायर बोलेगा जी हाँ वाइट का इशारा करते हुए अंपायर अंदाज में चलने दीजिए। दोनों अंपायर आपस में कुछ डिस्कशन करते हुए और संभवतः ये वाइट का सेकंड अंपायर का इशारा आया है, तो देखते हैं कि फाइनल इशारा क्या आएगा। और अंपायर का इशारा पेश करें, मैच को शुरू करें। अभी इनामात का भी डिस्ट्रीब्यूट करना है, वक्त बिल्कुल नहीं है। हमारे दोनों मेहमान है खुशूसी, वो वाइट भी है, वन बाउंस भी है जी, वन बाउंस भी है और वाइट भी है। तो अतिरिक्त के कई बार भाई कि आप पता न डाल दिए 23 रन। एक बार फिर तैयार मोनू के लिए ये दिशाहीन दिशा को भरते, लेकिन प्रेशर को नजर आ रहा है बैट्समैन के ऊपर। तो फिर अपनी लाइलेट को हो रहा है यहाँ का 12 विकेट के साथ और इस अतिरिक्त रन के साथ स्कोर कार्ड क्या पहुंचा है 14 रनों पर। IPL टीम का आपका ये फाइनल मुकाबला एक ऐतिहासिक ऐतिहासिक मुकाबला विशाल की पूरी तरह से चकमा दी मिस्टर मोनू को, और गेंद के तेज गाड़ी से गेंद की रोका वरना एक 3 गोल हो सकते हैं यहाँ पर मिस्टर मोनू। जिसको करना होगा मिस्टर मोनू को। ये
मुश्किल आन पड़े तो घबराने से क्या होगा, मुश्किल आन पड़े तो घबराने से क्या होगा, जीने की तरतीब निकालो मर जाने से क्या होगा। ये केजरीवाल की और ये सिस्टम से काफी बाहर का इशारा होगा, अपने नियंत्रणों को बैठा है बाला मिस्टर किसान, जबकि पूरी तरह से प्रेशर है बैट्समैन के ऊपर, लेकिन उसको आधा कर दिया है बाला मिस्टर किसान की बॉलिंग में बार बार अपने दिशाहीन गेंद का आवाज पेश करता हुआ बाला मिस्टर किसान। तो मैं बता रहा था कि हमारे भी शकील अहमद शाह जो किसी इंट्रोडक्शन या परिचय या तारीख के मोहताज नहीं, जिस गली में गुजरते हैं तो कुछ कुछ बयान करती है कि किसी शख्सियत का यहाँ पर आगमन हो रहा है, उसी अंदाज में इस ग्राउंड की खूबसूरती बढ़ा है। हमारे मार्गदर्शक यूँ कह दो, हमारे तरफ यूँ कह दो कि के आज मैच हो गया आज। शकील अहमद शाह जी हमारे बीच मौजूद हैं और का इशारा तो क्या फायदा उठा पाते हैं, कोई हिट का भी नहीं, ये आने वाला अंत बताएगा। आगे का आपको देखा है मिस्टर सोनू नौजवान। धन्यवाद। तो कहीं कहीं जरूर परेशान होंगे बल्लेबाज दोनों, अपने टीम को अच्छा योगदान नहीं दे पा रहे थी विकेट के लिए, उसी दिशा में देश खेला है निर्धारित सी हमारे अंदर 2 रन देंगे तो इसके बाद क्या पहुंचा 32 रनों पर। तो 3 ओवर की समाप्ति पर बिना किसी विकेट के नुकसान पर इसके साथ 32 रन 3 तरफ से लेकर आए हैं। चौथा ओवर मिस्टर साहिल, सामने है बल्लेबाज दिलमान प्रधान, सामना करेंगे साहिल की गेंदों का लगभग 20 से 25 कदमों का रन। अगली गेंद व्हाइट बॉल अंपायर का इशारा आता हुआ अतिरिक्त के रूप में रन मिलेगा। स्कोर कार्ड पे जाफराबाद स्कोर जा पहुंचा 35 रनों पर, 1 बाउंस का इशारा आता हुआ। एक बार फिर तैयार गिलवार के लिए बेहतरीन गेंद उठाकर खेला है खिलाड़ी, इसको पीछे मौजूद बहुत करीबी मामला दिया बोलने के बाद। दोनों भाई आपसे मैं एक पूछना चाह रहा हूँ कि दोनों ओपनर बल्लेबाज दोनों एवं कप्तान में जो भी कमेंट्रिया रोज करते हैं ना सिर्फ वही रहा है तो फिर स्कोर कार्ड उसको क्यों नहीं देखा जा रहा? तेज बोला लगे वही से तो पूरा उठ के जाए डांटा ही लगे। राष्ट्रवादी के गेंदबाजों ने जो कप्तान का इनके पर जिम्मेदारी दी बखूबी नहीं निभा पा रहे दोनों ही बल्लेबाज। रोड पे जामना लगाए दर्शक आवागमन में व्यवधान पैदा करें। साहिल की अगली गेंद गिलमान पकड़ने के लिए और संभवतः गेंद हमारे खाते बाहर से रनों के लिए तहे दिल से ये तमाम ऑडियंस की शुक्रिया अदा कर रही होगी जनाब मिस्टर सुनील मिश्रा जी की, क्योंकि आपके मेहनत और मशक्कत के बाद इस अंदाज का टूर्नामेंट देखने को मिला। आपका बहुत बहुत शुक्रिया होगी यहाँ की दर्शक और इस ऐतिहासिक ग्राउंड को फिर ऐतिहासिक पन्नों में आपने पुनः दर्शना है। ये रोड पर मौजूद होगा तो संभवतः हमारे प्रकारी नजर आ रही है। अगली के साहिल की निर्माण की बैट और बॉल का संपर्क नहीं, पैर से टकराई अंपायर का इशारा आ रहा है, वरना ये आउट होना दे मिस्टर गिलमान प्रधान, लेकिन कोई खतरा नहीं। लेकिन विकेट को बचा के क्या फायदा जब स्कोर कार्ड को खूबसूरत की तरफ दुल्हन की तरह खूबसूरती की तरह कुछ बना नहीं पाए। दोनों ओवर बल्लेबाज मिस्टर मोनू कुमार गिलमान प्रधान कहीं न कहीं अपने आप को सोच रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर उनको पता था न कि सफलता किसी हमले से निकलेगा, हमारे काम का काटा हमले से निकलेगा। ये उन्हें अच्छे से पता था कि इसमें बातों भी अंजाम देना होगा और अंपायर का इशारा आएगा तो हम से के पास उसको कार्य पहुंचा है 46 रनों पर खुशी गेंद का आरोप हुआ है। इसके बाद कुछ और ओवर है सामने है गिलमान प्रधान, कैसे किए गए गिलमान प्रधान हुई आपके सही हिस्सियत और गेंदी मरे करते बाहर के लिए। अब यूँ कह दो कि अपने भाषा में कहा जाता है कि जब खेत के दाने को चिड़िया चुग गई तब बाद में आपको कुछ करने से क्या फायदा। समय से पहले आप कुछ किए होते, समय को देखते हुए आप कुछ पैसा लिए होते तो जरूर आप एक मजबूत स्थिति में नजर आते, क्योंकि
किसी का भी मोहताज नहीं है, समय अपना एक रास्ता समझता है, चलता रहता है। जो उसके साथ कॉम्प्रोमाइज करेगा वही जीतेगा। तो मैं यही कह दूं, अंपायर का इशारा हुआ एक बार, क्योंकि समय की कीमत होती है। तो मैं यही कह दूं कि बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत देखो, हर बार में चलना सीखो, हर हाल में चलना सीखो। वक्त पे आप कॉम्प्रोमाइज करके चलना पड़ेगा। एक बार तैयार मैच के लिए के लिए वहाँ पर प्रेरणा मौजूद, लेकिन एक रन से नहीं रोक पाएंगे। संभावना निर्धारित क्षेत्र में गिर गई और 2 रनों के साथ उसको टारगेट पहुंचा 53 रनों पर। और ओवर की समाप्ति मात्र 12 गेंदों का ओवर बचा हुआ है। 12 गेंदों पर कितने रन चाहिए स्कोर में? 12 पे 70। हर गेंद पे छक्के की जरूरत, 12 पे 70। अगर यहाँ आवाज जीत जाती है यहाँ पर, तो हमारे बेमारे खसूसी बड़े भाई सकीर अहमद की जानिब से अगर यहाँ पर ये कोवानो एलान कप्तान जीतती है 12 गेंद पर 70 रन चाहिए, तो 2000 रुपए का इनाम जनाब शकील अहमद क्लब प्रमुख की तरफ से। 12 गेंद पर 70 रन चाहिए मोनू कप्तान ने अगर मुकाबला जीती है तो हम सबके मेहमान खसूसी बड़े भाई जनाब शकील अहमद की जानिब से 2000 रुपए का इनाम है। मोनू एलान कप्तान अगर इस मुकाबले को जीतती है 11 गेंद ओके, तो 12 गेंद 70 रन, 12 गेंद 70 रनों की जरूरत। देखते हैं और लगभग प्रैक्टिस के अंदाज में यहाँ बैटिंग करते नजर आ रहे हैं 12 रन। लगभग ये पूरी झोली से निकल चुका है मोनू एलान कप्तान से, लेकिन अभी भी ये नाम बरकरार है। अगर यह मोनू एलान कप्तान इस मुकाबले को जीती है तो जनाब शकील अहमद क्लब का मुकाबला के जानिब से 2000 रुपए का इनाम। तो 2 सिक्के आ चुके हैं, 2 गेंद पे लगातार 2 सिक्के आ चुके हैं। 12 गेंद पर 12 सिक्के की जरूरत थी, 12 गेंद पर 12 छक्के की जरूरत थी, जिसमें 2 गेंद पर 2 छक्के आ चुके हैं। 10 गेंद पर 10 छक्के की जरूरत, 10 गेंद 10 छक्के की जरूरत। मिस्टर मोनू के आउट। कहीं ना कहीं बहुत सी तो एक बार मैं ये बता दूं कि इस खूबसूरती में किसी की जरूरत नहीं है। हमारे बीच हमारे बड़े भाई जनाब मिस्टर शकील अहमद साहब जनाब फारूक आजमी जी तशरीफ लाए हैं। तो मैं कह दूं अब किसी की किसी और जरूरत नहीं है इस मुकाबले को कामयाब करने के लिए, क्योंकि न तमन्ना है सितारों की, न तमन्ना है सितारों की, न चाहत है हजारों की। जब तुम जैसे लोग मौजूद हैं तो क्या जरूरत है हजारों की। तो लगभग इस टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम पर ही है। मेरे एक बात समझ नहीं आए कि जिस तरह से इन्होंने पूरे टूर्नामेंट में बल्लेबाजी करी थी मिस्टर आदि ने, तो थोड़ा सा जरूर निराश हो गए कि क्यों ना मैं ओपनिंग करने आया या क्या कारण था। उसका कहीं कहीं इनके ऊपर काफी जिम्मेदारी होगी अब आदि के ऊपर। आदि और शाहजहां दोनों सीरीज के 48 में होते हुए देखते हैं कौन बाजी मारता है जी। तो कहीं ना कहीं पूरा राज अपने झोली में मुकाबले को कर दे लिया है। मैं यूँ कह दूँ कि कैलेंडर में कहाँ तक खस्ता हाल को छुपाएंगे, कैलेंडर में कहाँ तक खस्ता हाल को छुपाएंगे। नई जगहों से रोज खाना प्रेशर टूट जाता है। मेरे दुश्मन परेशान है मेरी माँ की दुआओं से, वो जब दुआ करता है तो समझा टूट जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर सुधीर मिश्रा जी का। मैं यूँ कह दूँ कि आज भी अलग है, क्योंकि फाइनल गिरते हैं घुड़सवार ही मैदान जंग में, गिरते हैं घुड़सवार ही मैदान जंग में। तो सिर्फ क्या करेगा जो करने के बल चले, जो खेलेगा वही हारेगा वही जीतेगा। और समझौता से और इस रनों के साथ इसको कार्य करता है 74 रनों पर और 123 के जवाब में। और तो लास्ट ओवर का मुकाबला रखा हुआ, प्यारा सा चेहरा, प्यारा सी दीदा, हम सब बेकार से दीदार के लिए अपने दोनों मेहमान है खसूसी जनाब फारूक आजमी साहब और जनाब शकील अहमद जी का। तो दोनों आगमन हो चुका। तो मैं ये कह दूँ कि अगर हम तलब हो दीदार की तो नजरे गाएगा, तलब हो दीदार की तो नजरे गाएगा।
सपा जैसा भी हो सकता जरूर है। लेकिन ये सीमा रेखा से बात दे रहा के लिए तो मैं इस IGCI केंद्र में इस कमेटी की जानिब से सभी ऑर्गेनाइजर की तरफ से तमाम आए हुए आईडीएल का मैं अभिनंदन करता हूँ। उनका एहसान मंद बताता हूँ कि आपने देश की सेवा का टूर्नामेंट को दिया और आपके से यह टूर्नामेंट धीमे धीमे अपनी कामयाबी की तरफ पहुंच चुका है। थोड़ी ही देर में इसका अंजाम आने वाला है और ये देखना है कि इस चमचमाती हुई ट्रॉफी यानी IGCI केंद्र का कब का अखबार कौन होने वाला है, ये हमें आवाज बताएगा बड़ी ही लम्हों में। और ये तस्वीर, ये जो दृश्य देखने को मिल रही है, ये जो दृश्य देखने को मिल रही है, ये लम्हा अपने दिमाग में कैद करके रखना चाहिए। ये कहते हैं हर लम्हा याद आएगी जरूर। और इस सर्द के मौसम में कोहरे की घनी आगोश के बीच इस तरह का रोशनी देखने को मिल रहा है, तो ये दोनों हमारे मैदान पड़ोसी मैं ये कह दूँ इसका पैरान है पानी की हवा कोई पैरान, ये अंत किसका है? पानी में जितनी रोशनी है। तो ये जनाब फकीर अहमद साहब और जनाब फारूक आदमी साहब का तो खुशी के दौर मुकाबला बना हुआ है और लगभग ये मुकाबला प्रसादी ने जीत लिया है और समोसा जैसे मरेगा बाइक रुकना तो आजा आजा इसी तरह हो को लोगों को बताना चाहता हूँ कि ऐसी शख्सियत जो किसी परिचय का मोहताज नहीं, इसे देख करके अमीन कह दे कि मुझे देख कर चलिए मिलते हैं, अरे मिलते हैं प्राइज सेरेमनी के साथ।